नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ धीरज पाठक। मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराना चाहता हूं, उनसे रूबरू आपको कराऊंगा कि जो छपरा ही नहीं, सारण ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार के लिए अपने आप में एक क्या कहें कि अपनी एक अमिट छाप छोड़ रही हैं। एक लड़की होके अपने समाज के लिए, इस देश के लिए, इस राज्य के लिए एक अमिट छाप छोड़ रही हैं। मैं आज मौजूद हूँ लियो क्लब छपरा की फेमिना की प्रेसिडेंट। मैं इन्हीं से इनके बारे में परिचय लूँगा। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। लियो भारती। भारती जी, पहले आपको लियो क्लब से जुड़े हुए कितने साल हो गए? अप्रॉक्स 2.5 साल। 2.5 साल से लियो क्लब के लिए आप काम कर रही हैं। लियो क्लब से जुड़ने की और ये समाज के प्रति काम करने की जो प्रेरणा है, आपको कहाँ से मिला? ये एक्चुअली मुझे बचपन से ही समाज सेवा करने का बहुत शौक़ था। कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से मैं कभी समाज सेवा नहीं कर पाई। लेकिन जब मैं रिबल में क्लास कर रही थी तो विज्ञानंद सर के द्वारा मुझे पता चला कि लियो क्लब भी है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय लियो क्लब छपरा फेमिना खुलने वाला था। इसकी खास बात ये थी कि इसमें सिर्फ गर्ल्स ही रहेंगी, तो मेरे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए मैं इस क्लब में शामिल हुई। इस क्लब से जुड़ने के बाद समाज के गाहे बगाहे मैं देखता हूँ आप लोग की जो मेहनत है, स्लम एरियाज हो गए, लड़कियों के प्रति जो आप लोग काम करती हैं, अवेयरनेस को लेकर लड़कियों के लिए सामाजिक ऐसे बहुत सारे काम मैंने देखे हैं। कुछ ऐसे वर्क बताइए जो आपको करते हुए आत्मसंतुष्टि हुआ हो कि हाँ, ये मैं काम कर रही हूँ तो मुझे संतुष्टि हो रहा है। क्योंकि कहा जाता है कि जब तक अपनी संतुष्टि नहीं होती है, हम दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाते। कोई ऐसा काम जिसको करके आपको लगा कि हाँ, ये मैंने किया तो बहुत अच्छा किया लियो क्लब से जुड़ते हुए? मुझे अगर मैं रक्तदान कहूँ तो ये गलत नहीं हुआ, क्योंकि मैं हर 3 से 4 महीने में रक्तदान खुद करती हूँ, क्योंकि ये मुझे संतुष्ट करता है। क्योंकि मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी। अगर मैं रक्तदान कर रही हूँ तो हमारा रक्त किसी के काम आएगा। और दूसरी बड़ी बात की है, हमने कल क्रिसमस डे के मौके पे स्लम एरियाज़ में बच्चों के बीच, जो भी वहाँ पे मौजूद लोग थे, उनके बीच में हम लोगों ने कपड़ा का वितरण किया था। तो कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर की जो आत्मसंतुष्टि है उसको सुनिश्चित करती है। तो हम लोग जैसे स्लम एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ पे कुछ डोनेट करना, तक क्योंकि वो लोग नीडी होते हैं, उनको उन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और दूसरा कि रक्तदान, और मैं आप लोगों से भी अपील करूँगी कि आप लोग भी रक्तदान के लिए आगे आएँ और जो भी नीडी व्यक्ति हैं उनकी मदद करें। एक कहा जाता है कि अमूमन समाज में ये भ्रांति फैली हुई है, लोगों के द्वारा फैला दिया गया है कि रक्तदान करने से ऐसा होता है, वैसा होता है। क्योंकि आप एक समाज की जीती जागती उदाहरण हैं कि आप हर 4 महीने पर रक्तदान करती हैं, तो उन लोगों के लिए एक छोटा सा संदेश, उनके लिए एक सुझाव जो रक्तदान करने से कहीं ना कहीं डरते हैं, अपने आप को आगे नहीं ला पाते, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? वैसे तो रक्तदान करने के बाद हमें कोई भी कमजोरी नहीं होती है, और ये तो गलतफहमी है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें जो 18+ होते हैं, उनको हम लोग कॉल करते हैं कि रक्त की ज़रूरत है कि तो आप डोनेट कर सकते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि घर पे पूछ के बताते हैं और फिर बोलते हैं मम्मी मना कर दी। और बाकी काम करने के लिए मम्मी से परमिशन नहीं लेना पड़ता है, लेकिन जब बात रक्तदान की आती है तो खुद से झूठ बोलते हैं कि मम्मी ने मना कर दिया है। तो ऐसा अगर आप लोग रक्तदान करते हैं तो कोई कमज़ोरी नहीं होता है, क्योंकि मैंने भी अब तक अपनी ज़िंदगी में 5 बार रक्तदान किया हुआ है। तो मैं भी बोलूँगी कि रक्तदान करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप उन लड़कियों के लिए कि लड़कियाँ, ये ठीक सही बात है कि पहले से समाज की सोच बदली है, हमारे अंदर की सोच बदली है लड़कियों के प्रति, लेकिन आज भी ऐसे परिवार हैं, ऐसे लोग हैं हमारे बीच कि जो लड़कियों को किचन तक ही सीमित देखना चाहते हैं। आप एक लड़की हैं, समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो आप उन लड़कियों के लिए क्या कहिएगा? चंद शब्दों में मैं आपसे जानना चाहूँगा। उन लड़कियों के लिए तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स को एक फ्रेंड की तरह माने। और पेरेंट्स के लिए भी ये कहना चाहूँगी कि जो आपके बच्चे होते हैं, कभी उसे एक पेरेंट की तरह ट्रीट मत कीजिए, बस आप उसे एक बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट कीजिए। उससे उसकी प्रॉब्लम्स को पूछिए, उससे अपनी बातों को शेयर कीजिए, उससे बात को समझिए। तभी अगर आप एज ए पेरेंट बिहेव करते हैं, स्ट्रिक्ट बिहेवियर रखते हैं, तो आपके बच्चे आपसे कुछ कहने में डरेंगे। और अगर आप फ्रेंडली बिहेव करते हैं तो एज अ फ्रेंड वो आपको हर बात शेयर करेंगी। अब मैं बात करूंगा, क्योंकि
कल ही हम लोगों ने 25 दिसंबर मनाया। चंद दिनों के बाद नए साल का आगमन होगा, 2021 का आगमन होगा। 2020 एक ऐसा साल रहा कि जिसमें भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तबाह रही इस कोविड को लेकर। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि 2020 का वो कौन सा अनुभव है जिसको लेकर आप 2021 में जाना चाहेंगी, और कौन सा ऐसा अनुभव है जिसको आप 2020 में ही छोड़ देना चाहती हैं? सबसे बड़ी बात कि 2020 से हम लोगों ने, मैं ही क्या पूरे लोगों ने ये सीखा है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे समाज में सब लोग एक समान नहीं होते हैं। किसी के पास कुछ कमी होती है, किसी के पास सब कुछ भरपूर होता है। तो हमें एक तो ये सीख लेनी चाहिए कि हमें हमारे समाज में जितने भी व्यक्ति रह रहे, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड से बिलोंग करते हैं, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम छोड़ देते हैं, जिन्हें छोड़ देना ही सही रहता है। जैसे कि एक तो हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपके हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कुछ कम लेवल का काम करते हैं, कुछ हायर स्टैंडर्ड के होते हैं। तो जो हम भेदभाव करते हैं उन चीज़ों को हम 2020 में छोड़ देना सही रहेगा। यानी आपका कहना है कि लोगों के प्रति जो भेदभाव की भावना है उसको हमें 2020 में छोड़ देना चाहिए, यानी परस्पर हमें सहयोग की भावना को अपनाना चाहिए। और मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपका बिजी शेड्यूल है, आपने समय निकाला इतना हमारे लिए, तो मैं यही कहूँगी कि 2021 जो आ रहा है चंद दिनों के बाद, अपनी पूरी टीम के लिए, पूरे राज्य के लिए, देश के लिए और इस सारण की धरती के लिए एक छोटा सा मैसेज कि जिसको सुनकर हमारा समाज प्रेरित हो, आप क्या कहना चाहेंगे? बस एक छोटा सा मैसेज मैं ये देना चाहूँगी स्पेशली गर्ल्स के लिए, कि वो अपने पेरेंट्स से कोई भी बात शेयर करे, उसे छिपाए नहीं। क्योंकि अगर कोई समाज में या पूरी दुनिया में अगर कोई हमारा साथ दे सकता है आखिरी सांस तक, तो वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो आपके कोई भी फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड वो लोग साथ नहीं देते हैं। तो हमें अपने पेरेंट्स को अपनी हर वो बात शेयर करनी चाहिए जो हम दूसरों से करते हैं, तो वो हमें दूसरों से न करके बल्कि अपने पेरेंट्स से शेयर करनी चाहिए। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को एज अ फ्रेंड बिहेव करें, ताकि उनके बच्चे उनसे कोई हेजिटेशन ना रखें, उनसे डरे नहीं, और अपनी बात और जो भी अपनी बात है वो सब शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आने वाले 2021 की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और मैं यही शुभकामनाएं दूंगा आपको कैपिटल न्यूज़ की पूरी टीम के तरफ से कि 2020 से कहीं अच्छा आपका 2021 हो, और फिर से हमारी मुलाकात हो। आपके जैसा आप पब्लिक अवेयरनेस के लिए काम कर रही हैं, स्लम एरियाज़ के लिए काम कर रही हैं, तो हम यही दुआ करेंगे कि आप 2021 आपके लिए और अच्छा हो और अचीवमेंट लेके आएँ, ताकि हमको फिर से आने का मौका मिले आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप देख रहे थे कैपिटल न्यूज़। हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।